न जाने कितनी ही बार और कितनी सारी पेस्टिसाइड का प्रयोग करके देख लिया, लेकिन अभी तक जो दुश्मन है हमारे परसिमन के पौधे का, उसको हम लोग ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इन दोनों ही चीज़ों को आज विस्तार से समझेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि परसिमन, जिसके कि हम लोग हिंदी में जापानी फल के नाम से जानते हैं, ये एक लो चिल पौधा होता है और ये खाने में बहुत मीठा होता है और इसको दिसंबर के महीने में लगाया जाता है। तो दोस्तों, हमने ये पौधे जो आप देख रहे हैं परसिमन के पौधे हैं, इसको हमने दिए थे एक फार्मर को जिनको एक बहुत ही भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और हमने कई सारे जो पेस्टिसाइड है उसका प्रयोग करवा के देख लिया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। तो लास्ट में हमने सोचा कि कुछ ना कुछ खुद से ही इसको जुगाड़ लगाना पड़ेगा और खुद को ही ये समझना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा कीड़ा है जो कि पेस्टिसाइड के मारने के बावजूद भी वो मर नहीं रहा है या जा नहीं रहा है यहाँ से। एक बार ऐसा लगा कहीं तोता तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, तोता नहीं है। तो फिर हमने ठान लिया कि आज रात को तो सोएंगे नहीं, लेकिन देखेंगे कि कौन सा कीड़ा है जो आता है और ये पत्ते खाकर चल जाता है। दोस्तों, इस कीड़ा का जो प्रकोप है ये मुख्यतः जो नए नए पत्ते निकलते हैं उसमें होता है। अगर आप एक बार जो नए पत्ते हैं उसको बचा लेते हैं किसी भी प्रकार से, तो फिर पत्ते एक बार पुराने होने के बाद ये उस पत्ते को ऊपर अटैक नहीं करता है। ये इस कीड़े की कुछ मुख्य खास बातें हैं कि वो किस पत्तों पे अटैक करता है, किस पे नहीं करता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि इसमें गन्ने के खेत सामने है तो इसलिए इस पर अटैक हो रहा। दोस्तों, हमने कई बार अपने नर्सरी में भी ये चीज़ देखा है कि जो पौधे के नए नए पत्ते आते हैं तब उसमें अटैक होता है। तो कोई भी खेत हो, लेकिन ये कीड़ा हर जगह रहता है और इसका प्रकोप देखा जाता है खासकर गर्म वाले क्षेत्रों में। तो चलिए दोस्तों, आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं ये कौन सा कीड़ा है। दोस्तों, यही वो खास प्रकार का कीड़ा है जो कि विशेषतः रात में निकलता है। इसका पूंछ की तरह आपने देखा होगा कि डंक टाइप का लगा हुआ है, जिससे कि ये पत्तों को काट पाता है। और आप देख भी रहे हैं कि परसिमन के पत्ते के ऊपर ये था और हमने इसका जो है फ़ोटो भी लिया और इसको फिर मार दिया। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि अगर ये रात में आता है, या तो आप रात में आकर के स्प्रे करवा दो पेस्टिसाइड का तो ये मर जाएगा, या फिर एक उपाय और है कि आप पत्ते के ऊपर एक ऐसी लेयर चढ़ा दो जिससे कि ये पत्ते को ना खा पाए या काट ना पाए। इसके लिए मैं आपको दो सुझाव दूंगा। पहला सुझाव ये है कि या तो आप कच्चा गोबर लें और उसको अच्छे तरीके से पानी में मिला करके उसका एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि पतला पूरा कर देना है उसको पानी में मिला करके अच्छे से। फिर उसका जो पतला सा लेप करके उसको लेप, यानी कि आप हाथ से इसको छींटना है पत्ते के ऊपर, जिससे कि एक लेयर जैसा चढ़ जाए, लेकिन बहुत ही पतला रहना चाहिए, मोटा नहीं रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि पौधे को प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल बनाने में दिक्कत आ जाए। एकदम पतला रहना चाहिए, बस इतना है कि कीड़ा उसके ऊपर कोई नुकसान ना पहुंचाए पत्ते के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्या ऑप्शन है? दूसरा ये कि गांव में प्रचुर मात्रा में पोटाश मिलता है, यानी कि जो लकड़ी का राख होता है ना, आप उसको जरूर प्रयोग करें। लेकिन लकड़ी का राख आप वहाँ प्रयोग नहीं कर सकते हैं जहाँ का मिट्टी का पीएच ऑलरेडी 7 से ऊपर हो, क्योंकि दोस्तों 7 से ऊपर जब भी होता है तो बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि जिंक वगैरह जो हैं तो इसकी कमी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपका पीएच कम है तो आप अवश्य से जो पोटाश होता है या फिर जो लकड़ी का राख होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप जो गोबर का जो घोल होता है कच्चे गोबर का, आप उसका मिश्रण बना करके एक सॉल्यूशन बना करके आप पत्तों के ऊपर छींट दें, जिससे कि पत्तों का अटैक रुक जाएगा। और साथ ही जो हानिकारक और कॉस्टली पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं अपने पौधे के ऊपर, उसका भी जो खर्च है वो बच जाएगा। दोस्तों, गांव में पहले से ही बकरी से बचाने के लिए अगर हम लोग ओपन फील्ड में कोई प्लांट्स लगाते हैं तो उसको बकरी वगैरह या गाय से बचाने के लिए हम लोग जो गोबर का, कच्चा गोबर का घोल बना करके उसके ऊपर छींट देते हैं, जिससे पौधा बहुत ही सुरक्षित बचा हुआ रहता है और इससे पौधा अच्छा बढ़ता भी है दोस्तों, क्योंकि कच्चे गोबर में बहुत ही भारी संख्या में, भारी मात्रा में नाइट्रोजन रहता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, आपका कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव है तो वो भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं कुछ अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही हमारे 16,000 से अधिक सब्सक्राइबर हो गए उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।